बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर जट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान के उन होनहार और पाकिस्तान के वो सितारे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसमें मिस्टर पाकिस्तान, मिसेस पाकिस्तान और मिस पाकिस्तान जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये टाइटल उन्होंने कैसे अपने नाम किया, उसके लिए कितनी स्ट्रगल की है, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर ले के जाने के लिए किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा है। जी हमारे साथ ही रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मिस पाकिस्तान मौजूद हैं। यहाँ पर आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मिस पाकिस्तान का टाइटल उन्होंने कैसे अपने नाम किया और कैसे पाकिस्तान का नाम वो इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करने जा रही हैं। आए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, खुदा का शुक्र। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने मिस पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया और पाकिस्तान का नाम आपने दुनिया भर में रोशन किया। तो आप हमारी कोहिनूर स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं, हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि ये टाइटल आपने कैसे अपने नाम किया, कैसे स्ट्रगल की और इस टाइटल को अपने नाम करने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है? सर एक्चुअली मैं स्ट्रगल तो मैंने वाकई में बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब मिस पाकिस्तान का ये स्टार्ट हुआ। उसमें आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग थी, कोचिंग सेशन थे, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगते थे, क्योंकि मैं पेशेंट्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी कि मेरे पेशेंट सफ़र करें और मैं मिस पाकिस्तान की ट्रेनिंग के लिए चली जाऊँ। तो डेफिनेटली मैं पहले अपने पेशेंट जल्दी जल्दी ख़त्म करती थी, उसके बाद फिर अपनी ट्रेनिंग करना, फिर पेशेंट, फिर ट्रेनिंग। तो मतलब बहुत हेक्टिक मेरा स्केड्यूल रहा इन डेज़ में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो शोबा है आपका मिस पाकिस्तान, इसके लिए आपने ये अपना एजाज़ हासिल करने के लिए कैसे स्ट्रगल की, कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ? ये बचपन से आपको शौक़ था कि यहाँ के किसी को देख के आपने ये स्टेप उठाया? सर डेफिनेटली मुझे बचपन से बहुत शौक़ था कि मेरे पास कुछ मैं टाइटल होल्डर हूँ, मैं ब्यूटी पेजेंट में जाऊँ। बचपन में मैं मिस वर्ल्ड देखती होती थी, मिस इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो मुझे शौक़ था। मैं सोचती होती थी एक दिन मैं भी मिस पाकिस्तान बनूंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी हमेशा से ये सोच रही है, एज अ डॉक्टर तो मैं अपने पेशेंट्स को सर्व कर ही रही हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि एज अ मिस पाकिस्तान, एज अ पार्ट ऑफ ब्यूटी पेजेंट, मैं लोगों को ये कन्वे करूँ कि पाकिस्तानी वुमेंस आर नॉट लेस देन एनीवन। पाकिस्तान वुमेंस भी स्ट्रॉन्ग है और वो भी हर तरह से हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अच्छा, आप हमारी स्क्रीन पे आपको देखा जा रहा है, ख़वातीन भी देख रही हैं, वो ख़वातीन भी देख रही हैं जो घरों में महसूस होकर रह जाती हैं, जिनको कुछ पाबंदियां होती हैं जिसकी वजह से वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती, लेकिन उन्हें शौक़ बहुत होता है। उनको कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स के साथ लॉयल रहें, अपने पेरेंट्स को सब बताएं। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को सब सच बताते हैं तो आपके पेरेंट्स डेफिनेटली आपको सपोर्ट करते हैं, जैसा कि मेरे पेरेंट्स हैं। दो के मतलब मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री या कुछ में ऐसा कोई ना कोई मीडिया, ना शोबिज़, इवन ना कोई ब्यूटी पेजेंट की कोई हिस्ट्री रही है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। माशाल्लाह, आप डॉक्टर भी हैं, आपने भी बताया मुझे अपना, और दूसरा क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, तो कुछ मुश्किलात तो नहीं दरपेश हुई आपको इस फील्ड में? नहीं, डेफिनेटली मुझे कोई मुश्किल नहीं पेश आई है। इवन सब ने मुझे सपोर्ट ही किया है इस चीज़ को लेके। तो अभी कोई आप बताएंगी, अभी नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो है वो क्या करने जा रही है? जी डेफिनेटली सर, मैं नवंबर में मिस अर्थ के लिए जा रही हूँ। मिस अर्थ दुनिया का तीसरे नंबर का बड़ा पेजेंट है। सबसे पहले मिस यूनिवर्स है, फिर मिस वर्ल्ड है, फिर मिस अर्थ है। तो इस साल मैं मिस अर्थ के लिए जा रही हूँ और होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं मिस वर्ल्ड के लिए भी जा रही हूँ, और पाकिस्तान में से पहली लड़की होगी जो मिस वर्ल्ड के लिए कम्पीट करेगी। अच्छा, इसके लिए क्या इसका जो प्रोसीजर होता है, कैसे आपके ट्रायल्स होते हैं, यहाँ कोई कंपटीशन लेवल पे ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो सीढ़ी आप एकदम से चढ़ जाते हैं या स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना पड़ता है? नहीं सर, डेफिनेटली आपकी हर चीज़ देखी जाती है, हेड टू टो आपको प्रॉपर एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिन के मतलब ऑब्जर्वेशन की जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एजुकेशन, नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी हर चीज़ देख के ही आपको फाइनल सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें अभी आपने कोई टाइटल अपने नाम किए हैं, उस हवाले से ज़रा बताएंगे हमारे? सर फ़िलहाल तो मेरे पास सिर्फ मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का टाइटल है, और होपफुली इस साल मिस अर्थ में जाऊंगी, फिर मिस वर्ल्ड, और अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद टाइटल्स आते रहेंगे मेरे पास।
अच्छा, आप समझती हैं मीन्स कि यहाँ पर कोई ऐसे जैसे हमारी मुख्तलिफ खेलों के डिपार्टमेंट्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, क्या हमारी हुकूमत को, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस लेवल पे भी कुछ जो है वो ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि जिस पे अवेयरनेस हो आने वाली लड़कियों को, जैसा कि आपको देख के कई लड़कियों को शौक़ पैदा होगा कि मैं भी मिस पाकिस्तान बनना चाहती हूँ, तो उनके लिए क्या इकदाम करने चाहिए हमारी हुकूमत को? कोई मैसेज है आपका? मैं गवर्नमेंट को ये अपील कर सकती हूँ कि आप गवर्नमेंट को भी पाकिस्तान में एक प्रॉपर ऑफिशियल, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट, जैसे कि हरनाथ संधू है, उसको गवर्नमेंट ने प्रॉपर सपोर्ट किया, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया है, तो पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी अपनी लड़कियों को आगे सपोर्ट करना चाहिए और उनको इंटरनेशनल पेजेंट्स पे भेजना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो किसी और मुल्क से कम नहीं हैं। तो कोई शादी के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? अभी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रही हैं या अभी स्टिल कोई और मज़ीद स्ट्रगल करने जा रही हैं? नहीं सर, डेफिनेटली मिस वर्ल्ड के लिए मैं compete करूँगी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, शादी का ऑब्वियसली वो तो हर लड़की का होता है कि शादी तो एक दिन होनी है, तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक अच्छा प्रपोजल देख रहे हैं, जैसे ही हो जाएगा I'll get married। कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वाली आवाम को? जी, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी ड्रीम्स को फॉलो करें। जब आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते हैं तो एक दिन आपकी ड्रीम्स रियलिटी में बदलती हैं। तो कभी भी अपनी ड्रीम्स को लेट डाउन ना करें या कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नेवर गिव अप। कोई औरतों के लिए कोई ख़ास मैसेज जो इस फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन काफ़ी सारी मुश्किलात की वजह से नहीं आ रही, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहती हैं तो वो भी आप? जी बिल्कुल, मैं तमाम अपनी बहनों को, ख़वातीनों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो करें। आई नो कि पाकिस्तानी ख़वातीन के ऊपर बहुत दबाव होता है, बहुत प्रेशर होता है, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करवाएं। जब आप खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करवाएंगे और एक पाथ पे चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मिस पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थी, उनसे बात से उनकी सुनी, गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उनका कहना यही था कि पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वो किसी भी शोबे में हर तरह से मर्दों से पीछे नहीं हैं, उनको हमेशा स्ट्रगल करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत और स्ट्रगल के साथ कोई भी इंसान है वो हमेशा कामयाब होता है। तो मेरे साथ अभी मिसिज़ पाकिस्तान भी मौजूद हैं, मिस्टर पाकिस्तान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और इसी तरह से उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने ये टाइटल कैसे अपने नाम की। हमारे साथ ही रही। मैंने बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की है अपनी, तो इसके लिए मुझे सबसे पॉजिटिव रिस्पांस ये मिला था कि हर पेजेंट वालों ने मुझे सिलेक्ट किया था। एंड सेकेंडली पाकिस्तान की तरफ से माशाल्लाह कुरान पाक भी गिफ्ट मिले, सियासी लोगों से भी मैं मिली, उठी बैठी, और हुकूमत के काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस मिले थे मुझे। तो कुछ लोग हैं क्रिटिसिज्म करने वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पाकिस्तान का नाम कहाँ कहाँ रोशन किया है और कहाँ कहाँ रोशन करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह मेरा अभी अनाउंसमेंट हो गई है मिसेस यूनाइटेड नेशंस की, सितंबर में डेट फाइनल हो जाएगी। और सेकंड मेरा ये था कि मिस मॉडल ऑफ द यूनिवर्स का, उसके अलावा मिस वर्ल्ड का भी, मिसेस वर्ल्ड का भी था मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा पेजेंट्स वालों ने मुझे सेलेक्ट किया, और कोशिश है मेरी नेक्स्ट मंथ में बहुत जल्दी कोई इंटरनेशनल पेजेंट में जाऊं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसकी जो कैटेगरी होती है, जिस स्टेज पे आप इस वक्त हैं, वो इस स्टेज पे आने के लिए स्टेप बाय स्टेप आना पड़ता है, किस तरह आना पड़ता है, क्या इसका जो फार्मूला होता है? जैसे कि यहाँ पर अगर कोई हमारा कोई बॉडी बिल्डर है या कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल खेलों के मुकाबले हैं, तो उसके लिए पहले जूनियर लेवल पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीनियर लेवल पे, फिर जाके बंदा किसी इस मुकाम पर पहुंचता है जिस वक्त आप मौजूद हैं इस वक्त। तो वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये स्टेप तक पहुंचने के लिए आपने क्या स्ट्रगल की हैं और इनका क्या तरीकाकार होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, मैंने तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि मैंने 9 ईयर की एज में ही माशाल्लाह एक मूवी का डेब्यू दिया था, छोटा सा सीन किया था। एंड उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना एक किया था। मेरा मिस वर्ल्ड का ड्रीम था, जो कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी आके पूरा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, कोई भी चीज़ है ना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना तो वो एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। अगर आप शॉर्टकट की बिहाफ पे करते हैं तो वो बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। आपको एकदम वो ऊपर तो ले जाएगा, लेकिन जब वो गिराएगा तो बहुत बुरी चोट लगती है। और जहाँ तक रही बात मेरे इस पेजेंट की, हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, हमारा सिलेक्शन हुआ था। बहुत से अलग ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान आए थे, जिनमें से कंपटीशन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। देन उसके बाद एक जाके मैं निकली थी, क्योंकि मुझे एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था हर तरफ से, हर पेजेंट वालों ने सिलेक्ट किया था। तो मैम ने कहा था यही मिसिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनेगी, जबकि मेरा मिस का था तब, उस वक्त तक शादी का नहीं किसी को आइडिया था। देन उसके बाद जब शादी का पता चला तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिसिस की कैटेगरी में फॉल कर गई।
जब आपने ये एजाज़ हासिल किया, आपको पता चला कि मिसेस पाकिस्तान हूँ, क्या जज्बात थे, क्या उस वक्त आपकी फीलिंग्स थी? आई वॉज क्राइंग दैट टाइम, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत सॉफ्ट हार्ट हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना बेबी हार्ट, मेरा बहुत बेबी हार्ट है। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी और मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि ये एक बहुत आपको डिग्री मिलती है, आपको कोई भी चीज़ मिलती है, आपको वो चीज़ फील नहीं होती जब आपके मुल्क आपके साथ नाम जुड़ता है ना, तो वो जो फीलिंग्स होती है, आई कांट एक्सप्रेस वो फीलिंग्स। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको कैसे बयान करूँ। तो क्या ये बचपन से ही आपको शौक़ था कि हादसाती तौर पर आप इस फील्ड में आ गई, या कुछ स्पेशली इसके लिए आपने मेहनत की या स्ट्रगल की? ज़रा बताएं इस बारे में। मुझे बचपन से ही शौक़ था और मैंने बचपन से ही इसके ऊपर एक मेहनत की थी, एक टारगेट अपना गोल सेट किया हुआ था कि मैंने अब यहाँ जाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। एंड वही मेरी बचपन की ड्रीम्स, मुझे लगता है जो मैं ख्वाबों में देखती थी वो कंप्लीट हो रही हैं अभी, क्योंकि इंटरनेशनल हम एक मूवी भी कर रहे हैं, कैनेडियन बेस्ड मूवी, हम लोग कैनेडियन मूवी कर रहे हैं, तो उसमें भी मेरा वही बचपन वाले ड्रीम्स कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपको मूवीज़ की भी ऑफ़र हो रही हैं इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कंपनी की तरफ से ही हम लोग एक मूवी बना रहे हैं जो कनाडा। क्या आप पाकिस्तानी मूवी में नहीं आना चाहेंगी? पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करना चाहेंगी? आप कनाडा की तरफ जा रही हैं। ऑब्वियसली देखिए, अब मैं एक पाकिस्तानी टाइटल होल्डर हूँ ना, तो पाकिस्तान की तरफ से ही। क्या राज है इसका? कोई ख़ास फार्मूला आप लगाती हैं? क्या चीज़ वो है ऐसा कि हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, ख़वातीन देख रही हैं? आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगी, डेली रूटीन। ये कोहिनूर न्यूज़ पे आप देखी जा रही हैं, लाइव आपको देखा जा रहा है, तो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं, कोई एक आधी टिप तो बता दें। ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले बी लाइक, डाइटिंग के हवाले से। डाइटिंग के हवाले से सबसे बड़ी टिप है आप खुश रहें, बी हैप्पी। आप जितना खुश रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा, उतने ही ज़्यादा आप प्यारे होते जाएंगे। अल्लाह ताला आपको खूबसूरती से नवाजते जाएंगे क्योंकि आप खुश रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी टिप है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह मिसेस पाकिस्तान है यहाँ पर, आपने अभी तक कोई ऐसा इरादा बनाया है कि आप यहाँ पर भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं कि ख़वातीन को जिस पे गाइड करें आप, जिनको शौक़ है इस फील्ड में आने का, तो उनके लिए कुछ स्टेप कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, अभी हम लोग गए थे, वहीद राजा जो वुमेन राइट्स के सबसे बड़े सदर हैं, गेवारा उनका इदारा भी है, उनके हम लोग इदारे में भी गए थे और हमने उनके साथ साथ और भी बहुत से इदारों पे विज़िट किया था, स्पेशली मी। तो मैंने वहाँ की बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको मैंने अप्रोच किया है और उनको मैं मोटिवेट करती रहती हूँ। मेरे बहुत से गोल्स हैं, लाइक मैंने बहुत सी कंपनीज़ बनानी हैं, कंपनीज़ इन द सेंस लाइक वुमेन राइट्स के लिए, एनिमल राइट्स के लिए, और आप मेरे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं। अगर मैं बताने पाऊँ तो शायद में भी ये शो छोटा पड़ जाए, जितने मेरे बड़े बड़े गोल। नहीं, आप बता सकती हैं इजीली। कोहिनूर न्यूज़ चैनल का मतलब ही यही है कि हम प्रमोट कर रहे हैं, तो आप माशाल्लाह स्टार हैं, आप तो प्रमोटेड हैं, तो आप कोई भी अपना मैसेज देना चाहें इस स्क्रीन पे दे सकते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा ये है, वुमेन राइट्स के लिए मैं सबसे बड़ा काम कर रही हूँ, चैरिटी के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क में जितना बिज़नेस आएगा, क्योंकि एक ग्लोबल वाइड कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, वो उनमें मैं एम्बेसडर, एज अ एम्बेसडर सिलेक्शन हुआ है मेरा, तो उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्वींस हैं, क्वीन एलिज़ाबेथ, जितने भी आपके इंटरनेशनली देखें आउट ऑफ कंट्री के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब उसमें ऐड है एज अ एम्बेसडर। तो मैं उसको लाना चाह रही हूँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ऑलरेडी है, लेकिन मैं प्रॉपरली उसको लाना चाह रही हूँ ताकि हमारे मुल्क में जितना ज़्यादा बिजनेस आएगा, जितना ज़्यादा पैसा आएगा, उतना ही ज़्यादा हमारे मुल्क की गुर्बत ख़त्म होगी। दूसरा, वुमेन राइट्स के लिए, एनिमल राइट्स के लिए, चाइल्ड्स के लिए, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मेरा दिन रात यही होता है, मैं 5-5 दिन समटाइम सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा पॉजिटिव वे में करना है कि बस अल्लाह ताला एक वो खुशी होती है मुझे कि एक टाइटल है, एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको अपनी पूरी जी जान से जी तोड़ मेहनत करके उसको अपना निभाऊँ। अच्छा, आपने माशाल्लाह सर पे जो ताज सजाया हुआ है, हमारी स्क्रीन पे देखा जा रहा है, ख़वातीन आपको देख रही हैं, हर ख़वातीन की अब ख्वाहिश हो कि ये ताज मेरे सर पे भी हो, तो उस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगी, को मैसेज देना चाहेंगी कि उनको क्या स्ट्रगल करनी चाहिए इस यहाँ तक आने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहिए और अपने ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, पॉजिटिव रहें और
खुशी से, सबको मना के प्यार से, गुस्से से नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, भाग भगोड़ी से नहीं, प्यार से सबको मना के पॉजिटिव वे में आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अपनी ब्यूटी पे, अपनी इनर ब्यूटी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनर ब्यूटी, अपनी इनर ब्यूटी पे फोकस करें। देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, इंशाल्लाह ज़रूर आप कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, विन करेंगे और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे और ये जिम्मेदारी अपने सर पे लेंगे। अच्छा, आप अक्सर देखा होगा आपने पाकिस्तान में जो ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं होती किसी भी फील्ड में जॉब करने की, यहाँ के वैसे कोई प्रोफेशनल लाइफ में आने के लिए, क्या आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी अपना इस प्रोफेशनल लाइफ में आने के लिए? ऑब्वियसली हर लेडी को प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैंने बहुत पॉजिटिव रह के रिस्पॉन्ड किया था। मैं नेगेटिव नहीं हुई थी, हाइपर नहीं हुई थी, और बड़ा जिसको कहते हैं ना, मैंने क्वाइट रह के रिस्पॉन्ड। देखिए, एक कहते हैं ना वो पंजाबियों की भी मिसाल है और गोरों की भी मिसाल है, समटाइम्स साइलेंस बेटर देन वॉइस। तो ये हमारे पंजाबियों की भी सेम ऐसी ही मिसाल है। अगर आप एक दफ़ा चुप रहेंगे ना तो आप 100 दफ़ा हासिल करेंगे चीज़ें। आपकी एक चुप्पी से आपको पता नहीं है कि आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि आप खामोश रह के अपनी फैमिली को प्यार से अच्छे तरीके से मनाएं, इंशाल्लाह वो मान जाएंगे। अच्छा, आपने माशाल्लाह काफ़ी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, तो जब अवार्ड मिलता है, आपको ये एजाज़ हासिल होता है, तो कैसा फ़ील होता है जब आप पाकिस्तान का नाम एक अच्छी सतह पर जाकर रोशन करती हैं? तो क्या फीलिंग्स होती हैं? कुछ ऐसा महसूस होता है कि वाकई मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की बेटी हूँ, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र कर रही हूँ? मुझे अक्सर काफ़ी ख़वातीन मिलती हैं, काफ़ी लेडीज़ मिलती हैं जो कि बड़ा प्राउडली हाथ पे किस करती हैं, फोरहेड पे किस करती हैं, एंड उनको देख के उस मोमेंट पे, वैसे अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की इतनी आइडिया हो ना हो, लेकिन जो वो ख़वातीन प्यार करती हैं ना, उसके बाद तो दिल करता है कि बस इसी तरह लगे रहें, जी तोड़ मेहनत करें अपने मुल्क के लिए। तो कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे देखने वाली ख़वातीन को, यंग लड़कियों को जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, कि उनको क्या करना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? देखिए, सबसे पहले अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, पॉजिटिव रहें और बहुत पोलाइट रहें। आप हाइपर होके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। अगर आप पॉजिटिव रहेंगी, प्यार से मनाएंगी, तो शायद सब कुछ हासिल हो सकता है आपको, लेकिन पॉजिटिव वे में। और इस फील्ड को भी अगर आप जितना पॉजिटिव लेके चलेंगी उतना ही अच्छा है। क्रिटिसिज्म, ट्रोल, ये सब चीज़ें आती जाती रहेंगी, लेकिन पॉजिटिव रहेंगी तो शायद में भी आप इज़्ज़त से और प्यार से एक मुकाम हासिल कर पाएँ। थैंक यू। तो नेक्स्ट आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या करने जा रही हैं आगे मज़ीद, ज़रा हमारे नाज़रीन को? आई टोल्ड यू ना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जा रही हूँ यूनाइटेड नेशंस का मेरा है सितंबर में। उससे पहले मेरा इंशाल्लाह है मिस मॉडल ऑफ़ द यूनिवर्सल। उसके अलावा मुझे ग्लोबल की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। देखिए अब मैं उनमें से किसको सिलेक्ट करती हूँ, देन जिसमें भी जाऊँगी इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो एवरीवन। यानी कि जहाँ भी जाएंगी जो भी टाइटल है सारे अपने नाम करेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान का नाम रोशन। बिल्कुल पॉजिटिव वे में सॉफ्ट इमेज क्रिएट करूँगी मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का। कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि जैसे वो खेलों की तरफ और हर डिपार्टमेंट में सपोर्ट करते हैं हमारे पाकिस्तानियों को, क्या इस फील्ड में भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए कि जो आपको सपोर्ट्स करे, या आपको देखकर आने वाली जो लड़कियां हैं, यंग जनरेशन है हमारी, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई इदारा बनाया जाए? जी बिल्कुल, हमारी न्यू जनरेशन के लिए एक इदारा बनाना चाहिए जो कि हमारी मीडिया में गर्ल्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे वज़ीर आला को, और उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारी कंपनी की ऑनर हैं, CEO हैं मैम सोनिया, वो बहुत जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। 20 साल से ओवरसीज़ होके वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनके दिल में एक मोहब्बत है, एक सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, जो कि वो और पेजेंट्स में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं और क्रिएट कर रही हैं सॉफ्ट इमेज। तो उनको थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और पाकिस्तानियों की, हमारे जो मीडिया वाले भाई हैं, हमारे जितने भी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, उन सबको ज़रूरत है। और पॉजिटिव रह के अगर ये करें तो शायद हम इस चीज़ में भी वर्ल्ड का टाइटल भी अपने नाम कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब आप लास्ट में हमें यह बता दें कि अब आप कौन सा टाइटल जीतने जा रहे हैं? मिसेस यूनाइटेड नेशंस का इंशाल्लाह। कितना अर्सा है?
उसमें तो सितंबर है, लेकिन उससे पहले मेरे अभी 3-4 लाइनअप हैं। मिस मॉडल ऑफ द यूनिवर्स का मे बी मैं नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह विन कर लूँ। तो उसके लिए कुछ स्ट्रगल हो रही है काफ़ी? बहुत ज़्यादा मुझे अपनी वर्क पे स्ट्रगल करनी पड़ी, अपनी ड्रेसिंग पे, अपनी ग्रूमिंग पे। सबसे पहले मेरी इनर ब्यूटी पे मुझे बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा है, तो इंशाल्लाह वो मैं विन करके आऊँगी। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर मिसेस पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया। गुफ्तगू के दौरान उनका यही कहना था, बल्कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो शोबा है इसमें थोड़ा सा उन्हें भी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर ऐसी जो जैसे दूसरी खेलों की शोबों में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में तावन किया जाता है गवर्नमेंट का, ऐसे ही हमारी एक कंपनी है, अपनी कंपनी का नाम भी बताया उन्होंने कि उनको चाहिए कि हमें सपोर्ट करें ताकि आने वाली जो यंग जनरेशन है, ख़वातीन है जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली वो इस फील्ड में आ सकें और अपना टाइटल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत थका हुआ हूँ बिकॉज अभी सीधा थाईलैंड से इधर आ रहा हूँ आप लोगों को इंटरव्यूज़ देने के लिए, बट इट्स ऑलराइट, आई एम कोपिंग अप विद इट। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कोहिनूर की न्यूज़ टीम की तरफ से कि आपने पाकिस्तान का नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पे रोशन किया है। तो मुझे ज़रा बताइएगा शाह साहब कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे स्ट्रगल किया आपने, कैसे आपके माइंड में आया, क्या क्या मुश्किलात आई हैं आपको दरपेश ये टाइटल जीतने के लिए? हमारे नाजरीन कोहिनूर न्यूज़ पे आपको देखा जा रहा है, जी बताइएगा। फर्स्टली थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ कोहिनूर। ये जो टाइटल है इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, मिस्टर नेशनल यूनिवर्स 2022। ये हर साल में एक दफ़ा होता है और आप अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक दफ़ा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहाँ बात आई हमारा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आज तक हमारे कैंडिडेट्स कभी क्वालिफाई ही नहीं किए बिकॉज ऑफ आवर स्पोकन। हम लोग हमेशा अंग्रेज़ी में रह जाते हैं, बट दिस टाइम अराउंड वी नॉट जस्ट क्वालिफाइड, इन फैक्ट वी वॉन्ट 4 ट्रॉफीज़। तो जब मैंने इसमें हिस्सा लिया, मुझे अपने में शुरू से ही बिलीव था, एक्सपेक्टेशन थी कि भाई अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं जीत के आऊँगा। स्पेशली जब हमारे हरीफ वहाँ पे इंडिया हो तो फिर हम भी फिर हटते नहीं हैं। हमारा भी होता है कि हम अगर जाएँ तो जीत के आएँ। इंडिया ने 1 ट्रॉफी जीती है, हमने जीती है 4। माशाल्लाह। आपका को इंडिया से मुकाबला भी हुआ कोई? जी सर प्रॉपर 25 ममालिक से लोग आए थे, मगर द टफेस्ट कॉम्पिटिशन वी हैड वाज विद इंडिया बिकॉज इंडिया से हमें बहुत सारी हेट्रेड मिल रही थी। और इंडिया से वहाँ पे जो लोग थे वो हमें जो वहाँ पे उनके नेशनल डायरेक्टर्स आए हुए थे, वो सब आए हुए थे, वो कहते थे इनके साथ फ़ोटोज़ ना लो, वो कहते थे इनके साथ कुछ क्रिएटिव काम ना करो, इनसे ज़रा दूर रहो। तो जिसके अंदर जहाँ से पहले दिन से ही मुझे पता चलने लग गया था कि हमें वहाँ से हेट्रेड मिल रही है। वेल आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं अपनी कंट्री का झंडा उठा के लेके गया था और जिस तरह मैंने इंडियंस को देखा था, मेरा था कि कुछ और जीतूँ ना जीतूँ, इनको ज़रूर हराना है। तो वी गॉट इट, दिस इज़ व्हाट वी गॉट 4 ट्रॉफीज़। बेस्ट इन स्विम वेयर, दैट मीन्स हमारी जो पूरे कॉम्पिटिशन में 25 ममालिक में से सबसे परफेक्ट बॉडी जो थी वो मिस्टर पाकिस्तान की थी। उसके बाद आ जाता है आपका मिस्टर पॉपुलर। पूरे थाईलैंड में से सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में से, वो मिला है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का नाम एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा रोशन हुआ और स्टेज पे एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा। अगर आप क्लिप्स देखें, हु वॉन दिस टाइटल मिस्टर पाकिस्तान, हु वॉन दिस टाइटल मिस्टर पाकिस्तान। तो मुझे ये इसमें इतनी खुशी है कि पाकिस्तान का नाम बड़े स्टेज पे, जिसके अंदर अबाउट 4 मिलियन ऑडियंस लाइव देख रही थी, जिसके अंदर 4 दफ़ा पाकिस्तान का नाम पुकारा गया, और इससे ज़्यादा खुशी मुझे पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल सकती। तो कैसा फीलिंग थी जब आपको फर्स्ट टाइम आपने पाकिस्तान का जो नाम है इंटरनेशनल लेवल पे आपने बुलंद किया, तब आपको कुछ क्या फीलिंग्स थी आपकी कि यार मैंने पाकिस्तान का नाम आज यहाँ पर रोशन किया है, जहाँ पर पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या महसूस कर रहे थे आप? सर फर्स्टली पहले तो मुझे पाकिस्तान से सपोर्ट ज़ीरो थी, अगर मैं आपसे सीरियसली बात बताऊं, क्योंकि आप लोग मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, तो मैं आप लोगों से सीधी डायरेक्टली बात करूंगा। मैंने बहुत कोशिश की मीडिया कवरेज लेने की, मैंने बहुत कोशिश की अपने कॉन्सुलेट को कांटेक्ट करने की जो थाईलैंड में बेस्ड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑल दिस आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बिकॉज इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में आप विदाउट गवर्नमेंट की सपोर्ट के जा ही नहीं सकते। मैंने बहुत कोशिश की, बट मुझे वहाँ से हमेशा मायूसी ही मिली। बट जब मुझे पता चला जब मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, जब मैंने उस थाईलैंड की धरती पे अकेले कदम रखा, तो वहाँ से उस दिन से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। उस दिन से मैं लड़ रहा था एज अ वॉरियर कि पाकिस्तान अकेला लड़ेगा और जीत के आएगा।
इसके लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ती है? क्या बचपन से जुनून था, शौक़ था, या कि ये गॉड गिफ्ट आपको बॉडी मिली कि आपने देखा ठीक है मेरी फिटनेस सेट है तो मैं जाके ये मुकाबला लड़ लूँ, मैं जीत जाऊँगा, या स्पेशली माइंड सेट आपने बनाया यहाँ पर तो आपने स्ट्रगल की है? ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे। सर बचपन से कोई भी इतना टैलेंटेड नहीं होता, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आया होता। वेल ये आपका टैलेंट और आपका हार्ड वर्क होता है, वो आपकी स्टेज पे रिफ्लेक्ट होता है। जो आपका टैलेंट और हार्ड वर्क है ना, वो बहुत रेयर है। अब आप कर तो सकते हो, आपके पास बेस्ट बॉडी तो होगी, बट आपके पास स्पोकन नहीं होगी, आप बोल नहीं सकते। अगर आप बोल सकते हो तो आपकी बॉडी ठीक नहीं होगी। तो ये ऑल गोज हैंड इन हैंड। आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। अगर वहाँ पे जजेस आपको वोट दे रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को वोट दे रहे हैं, वो आपके ऐसे बोलने को वोट नहीं दे रहे। तो ये मेरी स्ट्रगल जो है मेरी 12 साल की उम्र से स्टार्ट हो चुकी थी। जब मैं 12 साल का था मुझे पता था कि मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना ही जाना है, मुझे सपोर्ट मिले या ना मिले। आप यकीन माने कंपटीशन से 2 साल पहले मैं रातों को 4-4 बजे तक वर्कआउट करता रहा। 4-4 बजे तक उठ के कोई स्लीप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान का नाम रोशन करना। मैं सिर्फ एक चीज़ देख रहा था, पाकिस्तान का झंडा। जब मैं उसको देखता हूँ पाकिस्तान झंडा को, मुझे इतनी खुशी मिलती है। और जब आफ्टर जीतने के बाद आप यकीन माने मैं 7-8 दिनों से सोया हुआ नहीं हूँ, बिकॉज मुझे खुशी इतनी है कि पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान से कुछ जीत के आया। बट उसके बाद दिस इज़ द रिजल्ट। एंड टू ऑल द यूथ स्पेशली, बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं यूथ को आगे मौका नहीं देते। टू ऑल द यूथ आई जस्ट वांट टू से guys, whoever puts you down, there is always a way. Allah, believe in Allah and always come up. And I'm 100% sure hard work and determination basically gets you these titles. Thank you. कोई मैसेज देना चाहेंगे? हमारे जो यंग जनरेशन है आपको देखेंगे माशाल्लाह हमारी स्क्रीन पे, उनमें एक जोश जज्बा पैदा होगा कि मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, इस फील्ड में आके मैं भी मिस्टर पाकिस्तान बनूं। तो उसके मिस्टर पाकिस्तान बनने के लिए उसको क्या स्ट्रगल करनी चाहिए, क्या क्या ऐसी इक़दामात करने चाहिए कि वो यहाँ तक पहुँच सके? तो ज़रा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। जी, मैंने फर्स्टली आप लोगों को सबको पूरे नाज़रीन मेक इट हैपन। उसके लिए आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कीपिंग योर फेस ब्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग योर पर्सनालिटी, योर स्पोकन स्किल्स, आप बोलते कैसे हो, आप अपने आप को कैमरा फेस कैसे करते हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टू ऑल द यूथ, आपको इन सब चीज़ों में टिक करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू। एंड फर्स्टली आपको पहले अपना लोकल टाइटल जीतना पड़ता है, वो है मिस्टर पाकिस्तान। उस टाइटल को जीतने के बाद आप इंटरनेशनल पैजेंट्स में जा सकते हैं। बट एज आई सेड, हमारी हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है। बट गाइज, आई हैव ओपन द डोर फॉर यू ऑल ऑफ यू। अब हमारे यूथ के लिए ये डोर खुल चुका है। अब जो हमारा यूथ है, यू वांट टू रीच आउट टू मी, मुझे कांटेक्ट करें, आई विल गेट यू रेडी। मैं आपको प्रिपेयर करूँगा। एंड देन इंशाल्लाह ताला, इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन, इफ़ यू हैव द करेज, व्हाई नॉट, वी विल गेट इट। कोई हुकूमत से कोई उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको? क्या हुकूमत को कोई इक़दामात ऐसे करने चाहिए कि जैसे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की बीट्स के लिए, स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट के लिए मुख्तलिफ बजट भी अनाउंस किए जाते हैं और उनके लिए मुख्तलिफ जो हैं वो आपको पता है इक़दामात भी किए जाते हैं। कुछ चीज़ ये वो जैसे कि क्रिकेट बड़ी पॉपुलर है हमारे मुल्क में, स्पोर्ट्स है, हॉकी है और काफ़ी चीज़ें हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी इस फील्ड के लिए भी हुकूमत को कुछ इक़दामात करने चाहिए? जी, इनफैक्ट हुकूमत को इसके लिए प्रॉपर, जिस तरह अब आपका लॉलीवुड है, ठीक है, ये जो कैटेगरीज हैं ये लॉलीवुड के अंडर फॉल करती हैं, बिकॉज ये ब्यूटी के अंदर फॉल करती हैं। अब आपके जो फेमस एक्टर्स हैं, मायरा खान एंड ऑल ऑफ देम, दे हैव ऑल गॉन थ्रू स्ट्रगल, दे हैव ऑल गॉन थ्रू ऑल दिस, ठीक है। तो हुकूमत के लिए एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म सेटअप कर देना चाहिए हमारे लिए, कि जहाँ पे आप अपनी कैट वॉक सीखें, आप अपने वर्कआउट के लिए, जिम्स के लिए आपको फंड्स मिलें, आपको इन सब चीज़ों के लिए हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वेल, मैंने तो कर लिया अपने किसी ना किस तरह करके, बट जो आगे आने वाली यूथ है उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ प्लेटफॉर्म सेट करना चाहिए। वेल, इन ऑर्डर फॉर दैट, व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस इज बिकॉज एंड ऑफ द डे आप अपना पाकिस्तान का जो झंडा है वो वर्ल्ड मैप में फिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ जीतना ना, आज मैं कुछ जीता ना तो मुझे कुछ जानता भी ना, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ऑल द पाकिस्तानी मीडिया पीपल आउट देयर, प्लीज़ एंड स्पेशली टू द गवर्नमेंट, प्लीज़ सपोर्ट द यूथ। एंड मैं आपके लिए, आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ उसके अंदर। अगर आपको मेरी कहीं भी ज़रूरत है, हेल्प चाहिए, बिकॉज मैं टाइटल होल्डर हूँ, मैं आपको उसके लिए हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अगर कोई हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं, यंगस्टर हैं, वो आपसे रब्ता करना चाहते हैं इस फील्ड में आने के लिए, तो आप सपोर्ट करेंगे उनको?
110%। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, अगर आप मुझे रात के 2 बजे मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई करूँगा, बिकॉज आई बिलीव इन माई यूथ। आप यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑलवेज रीच आउट टू मी इन एनी प्लेटफॉर्म्स इफ़ यू वांट। आप मुझे रीच आउट करें, ट्रस्ट मी, बिकॉज मैंने स्ट्रगल किया विदाउट एनी सपोर्ट, आई गॉट इट टिल हेयर। मुझे पता कितना मुश्किल है ये। अगर ये मैं ना कर पाता होता तो मैं आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड, बट देन अगेन ये मीडिया कवरेज मेरे लिए कभी अरेंज ना होती अगर मैं ये टाइटल ना जीतता। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ द यूथ टू विन दिस एज वेल। टू पाकिस्तान को अगर मैंने पहली दफ़ा दरवाज़ा खोला है तो आप लोग प्लीज़ आएँ, दरवाजे को और खोलें, आगे बढ़ें, और टाइटल लेके आएँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान के लिए और टाइटल अचीव करें। ये जो आपने हाथ में पकड़े हुए हैं माशाल्लाह, इतने अवार्ड्स हैं आपके, ये तो कैसा फील कर रहे हैं अभी पकड़े हुए हैं आप में? जज्बात भी मैं देख रहा हूँ, ये जज्बात बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि आप समझे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है तो करोड़ों शायकीन जो हैं पाकिस्तानी अवाम देख रही होती है, तो ऐसे ही आपके जज्बात मैं फ़ील कर रहा हूँ। लेकिन बहुत एक अहम बात आपने बताई कि जब आप वहाँ पर ये कंपटीशन फेस कर रहे थे तो बिल्कुल वहाँ पर पाकिस्तानी तो बहुत कम होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग मौजूद थे, तो वहाँ पर सपोर्टिंग के लिए जो आपका क्राउड होता है वो किस लेवल पे था और वो क्या सपोर्ट कर रहा था आपको? वो उनके सपोर्ट से आप में कोई जज्बा, जुनून आ रहा था? वेल, जज्बात तो मेरे आपको नज़र आएंगे बिकॉज मैं टाइटल जीता हूँ अपनी कंट्री के लिए। अगर मैं कोई लोकल टाइटल जीतता तो शायद आप ये मेरा इंटरव्यू डिफरेंट वे में देख रहे होते। अगर हमने पहली दफ़ा ये अचीव किया, और मुझे लगता है कि और मीडिया को भी इसको कवर करना चाहिए, हमारा ऑल द मीडिया पीपल, इनफैक्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लव टू मीट अप विद यू, शेयर दिस ट्रॉफीज विद यू, बिकॉज दिस इज़ एन इंटरनेशनल पेजेंट, ये लोकल पेजेंट नहीं है। तो इसके अंदर जज्बात मेरे सामने आएंगे। तो उसके साथ साथ अब आप सपोर्ट की जब आपने मेंशन किया, वेल जो सपोर्ट है हमारी वहाँ पे ज़ीरो सपोर्ट थी। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बंदा था, लोन वॉरियर सैयद शाह वाज स्टैंडिंग देयर। इंडिया के वहाँ पे 100-200 लोग जमा हुए हुए थे, बाकी लोगों के 100-200 लोग जमा हुए हुए थे, वो अपने बैक होम कंट्री से लोग लेके आए हुए थे। बट आपका जो पाकिस्तानी बंदा था वो वहाँ पे अकेला लड़ा। क्राउड जब पाकिस्तान स्टेज पे गया, क्राउड में सन्नाटा था, बट सन्नाटा डज नॉट मैटर टू मी, दिस इज़ वॉट मैटर्स टू मी। एंड अगेन अ पैगाम टू इंडिया, नो मैटर वॉट एवर सपोर्ट यू गेट, यू हैव वन टाइटल, आई गॉट 4 टाइटल्स। कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे देखने वाली? वेल, मैं लास्टली यही मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ बी मोर सपोर्टिव टू ऑल द मीडियाज एज वेल, प्लीज़ step out, I am there if you need my support, Pakistan government, if you need my support, whatever it is, I will be more than happy to help you out, especially to my youth. Reach out to me however you want to reach out to me, my Instagram, just get my contact from anywhere, I will be there to support you. आप मुझे कहीं भी मेरी हेल्प की दरकार होगी आपको, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा सैयद हसन शाह साहब थे ये, इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है इंटरनेशनल, सैयद शाह साहब ने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो प्राउड, इनको ये टाइटल जीते हैं, ये मिस्टर पाकिस्तान को, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और इनका भी यही कहना था कि यहाँ वहाँ पर जो सपोर्ट थी मुझे पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ज़ीरो थी। और इन्होंने मैसेज भी अच्छा दिया गवर्नमेंट को कि जैसे वो दूसरे स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में हमारी पाकिस्तानी अवाम को, यंगस्टर को, यूथ को सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही इसी शोबे में भी जो है ना हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इसके ऊपर नज़रसानी करें और इस स्पोर्ट में भी जो है आने वाली यूथ को है जो वो सपोर्ट किया जाए, इनके लिए कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि सैयद शाह साहब की जगह पर इस तरह के और यूथ के नौजवान आएँ और वो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो रोशन करें। जी, यहाँ पर मिसेस पाकिस्तान, मिस्टर पाकिस्तान और मिस पाकिस्तान जो थी वो मौजूद थी। उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करने के लिए क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्या मेहनत करना पड़ती है इनको। यहाँ तक कि इन्होंने हुकूमत से जो है वो अपील भी की है कि जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम करती है, ऐसे ही इस शोबे के लिए भी हुकूमत को जो है वो इक़दाम करने चाहिए। इनको बजट जो है वो मुख्तस करना चाहिए ताकि जो हमारे यंगस्टर हैं, जो यंगर हैं, वो इस फील्ड में आएँ और इस फील्ड को ज़्यादा प्रमोट करें और पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करें। तो इसी के साथ नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।